वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में हिरासानी और मोटरवे रेप केस की पैरवी की रिपोर्ट तलब कर ली। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिए। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद हरासगी केस से मुतालिक जो गुज़िश्ता रोज कुछ मामलात में डेवलपमेंट हुई है उसका नोटिस लिया है, क्योंकि बताया गया है कि सरकार की मुद्दत में दर्ज होने वाले मुकदमे के बाद अब तक जो पैरवी हुई उसके नतीजे में जो मुतासरा फरीक है वो अपने बयान से मुनहरिफ हो चुका है और उन्होंने कहा कि वो इस केस को मजीद आगे इसका फॉलोअप नहीं चाहते। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि रियासत इस केस की जिम्मेदारी ले और चूंकि इसमें नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं, इसलिए इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। तो इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म ने इस्लामाबाद हरासगी केस और साथ ही मोटरवे रेप केस की जो पैरवी रिपोर्ट है वो तलब कर ली है। रोजाना की बुनियाद पर उनका फॉलोअप करके इन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की हिदायत की गई है। इस हवाले से वजारत कानून और इंसाफ को भी हिदायत जारी कर दी गई है वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से। वहां पर इजलास भी हुआ जिसके बाद फैसला किया गया कि रियासत हर सूरत इन केसेस की पैरवी करके मुल्ज़िमान को सख्त सजाएं दिलवाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इस तरह के भयानक जराइम में मुलव्वस अनासर एतदाल पसंद मुआशरे और इंसाफ के निज़ाम के लिए चैलेंज हैं, जिन्हें हर सूरत काउंटर किया जाएगा। शुक्रिया अब्दुल कादिर। इमरान खान के पास कौन सा जादू है जो आमदन में इजाफा हुआ? बस बहुत हो गया। 27 फरवरी को इस्लामाबाद पहुंचेंगे और हिसाब लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान। ये तब्दीली नहीं, तबाही है। आप टैक्सेस का तूफान नहीं तो टैक्सेस का सुनामी इस मिनी बजट में लेकर आ रहे हो। हर तबका परेशान है। पख्तूनख्वा के अवाम ने आपको बस थोड़ा सा ट्रेलर दिखाया है। पाकिस्तान के अवाम जो सलूक इस हुकूमत और इस हुकूमत के नुमाइंदे के साथ करेंगे, जल्द ही आपको उसका लग पता जाएगा। हमारा इंटरनेट पे, हमारा फोन कॉल्स पे जो इमरान टैक्स लगने वाला है जनाब स्पीकर, ये नौजवान को इस बोझ को उठाना पड़ेगा। डोनेशंस जो लोग बेचते हैं उन पे भी आप टैक्स लगाएंगे। ये तो शौकत कानम पे भी टैक्स है। हमने गरीब दुश्मनी देखा है, ये तो मुल्क दुश्मनी है। सिलाई मशीन्स पे भी टैक्स लगा रहे हैं। इस पे मैं बोलूंगा नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। हर सदी में बहरान आता है, हमारा सदी का बहरान का नाम इमरान खान है, जो पूरे पाकिस्तान पे इल्जाम लगा रहे थे अब खुद पकड़े गए जनाब स्पीकर। हम फॉरेन फंडिंग पे भी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कैसा काम है कि खान साहब ने अपने आप को अमीर बना दिया। पाकिस्तान के अवाम बेजार है, सारे के सारे तैयार है। 27 फरवरी पे हम कराची से निकलेंगे, यहाँ पहुंचेंगे जनाब स्पीकर, आपसे हिसाब लेंगे, इनसे हिसाब लेंगे। बस बहुत हो। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ इस वक्त कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। देखें, मेरा एक फाटा का भाई यहाँ बैठा हुआ है, वजीर कोई नहीं बैठा हुआ। और फाटा का बिल भी जो है सेनेट में पड़ा हुआ है, हुकूमत उसको पास नहीं करवा रही। जो इनके हकूक की भी अलमबरदारी और उनका तहफ़्फ़ुज़ भी हम लोग कर रहे हैं, अपोजिशन वाले। हमने यहां से अमेंडमेंट पास करके सेनेट में भेजा हुआ है। हुकूमत जो है वो कहती है कि मोहसिन दावड़ का नाम है उसमें, इसलिए हमने पास नहीं होने देना। जनाब चेयरमैन, इस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की, इस साइन की, बालादस्ती की हमने कसम खाई हुई है। मेरे भाई जनाब मेंगल साहब की तकरीर में सुन रहा था तो मुझे याद आया कि मशरकी पाकिस्तान के असेंबली के मेंबरान भी यही कहते थे जो आज मेरा भाई मेंगल कह रहे हैं, अख्तर मेंगल कह रहे हैं। वक्त हाथ से निकल जाता है तो फिर हम किसी सकूत के जो है उसकी जस्टिफिकेशनें पेश करते रहते हैं। यह बात सही है, यह रिकोडेक हो गया, संदक हो गया, सुई हो गया, गवादर हो गया, ये हमारे बलोची भाइयों की मलकियत है। सबसे पहले उनका राइट ऑफ प्रीएम्पशन है, उसके ऊपर उनका शुफा बनता है, उसके ऊपर उसके बाद वफाक का और बाकी पाकिस्तान का बनता है। यह कैसा इंसाफ है कि डेरा बुगटी में गैस नहीं है और मेरे घर में गैस जो है सियालकोट में जल रही है। मैं गीजर इस्तेमाल कर रहा हूं उसी गैस के ऊपर। इस वक्त जो है लड़ाइयों का नहीं है, जो बाकी बचा कुचा पाकिस्तान जो है उसको मुत्तहिद रखें।
इस मुल्क के वसाइल के ऊपर सबका हक है। अगर मरी के ऊपर, बिल्कुल सही उन्होंने कहा कि मरी के ऊपर सारा पाकिस्तान बिल्कुल सही है कि मातम कर रहा है, वहां पे जो कुछ हुआ बिल्कुल सही है, करना भी चाहिए। लेकिन जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है उसके ऊपर भी सारे वफाक को जो है मातम करना चाहिए। जनाब चेयरमैन, यह मुल्क की सलामती की बात है, आइन की बालादस्ती की बात है, कानून की सरबुलंदी की बात है। आप जब तक 22 करोड़ आवाम, तमाम 22 करोड़ आवाम को एक मेयार पे, एक पैमाने पे नहीं तोलेंगे, पाकिस्तान के अंदर फॉल्ट लाइन जो है वो बढ़ती जाएंगी, वो दरारें जो है वो चौड़ी होती जाएंगी। इस मुल्क में रहते हुए इस मुल्क के बाशिंदों का, चाहे वो बलूचिस्तान हो या सिंध हो या पंजाब हो या केपी हो, उनको अजनबी होने का एहसास होगा। आप इनके फाटा वालों के जो हकूक हैं, आपने उनको जम किया है, उनको बाकी पाकिस्तानियों जितना हकूक दे। फिर आप क्यों नहीं उनके हकूक देते? क्यों सेनेट में पड़ा हुआ बिल जो है सियासी जो एक्सपीडियंसी है उसका शिकार हो रहा है कानून जो है? जनाब वाला, ये सिलसिला नहीं चलेगा। ये तकरीरें जो हैं, ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात है। मैं बिल्कुल सही कह रहे, मेगा बजट आया, ये मिनी बजट नहीं है। पाकिस्तान यहां पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल 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 तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने हैं। इसका सारे का सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का पाकिस्तानी जो है वो उठाएगा। यहां पे सरमायादार अपनी शादियों के ऊपर 2-2 अरब रुपया खर्च करते हैं, और ऐसे घराने करोड़ों में हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते, जो दवाई नहीं ले सकते, अगर बीमार हो जाएं मौत का इंतजार करते हैं। जब इतना तफावत हो जाएगा एक मुल्क की आबादी के अंदर, तो वो मुल्क खुदा न खास्ता कायम नहीं रह सकता, उसकी वादत को जो है खतरा हो जाता है। जनाब चेयरमैन, ये वक्त है, ये इलाज नहीं है। ये जो टैक्सेस बढ़ा, इलाज है यहां पे करप्शन रोकी जाए, यहां दवाइयों के ऊपर डाका जो है वो रोका जाए, यहां गंदम और चीनी का डाका रोका जाए, या LNG का डाका रोका जाए, या अब यूरिया का डाका रोका जाए। हुकूमत की यह जिम्मेदारी है कि हुकूमत के बेंच जो है कोरम पॉइंट आउट करते हैं, और अगली क्या, उससे पिछली सफों में भी लोग नहीं बैठे हुए, स्वाय अहमद डोगर के, मेरे भतीजे के। बाकी देखे खाली है, वीरान है। MQM बैठा हुआ है, वीरा है, मैं कदा खुमो सागर उदास हैं। यहां तो बहार के दिन रूठ गए हुए हैं, तुम क्या गए कि रूठ गए दिन बहार के। जनाब चेयरमैन, कल वजीर आजम कह रहे थे कि मैंने बहरान हल किए हैं इस मुल्क के अंदर पिछले 3.5 साल में। हर बहरान का पाकिस्तान के अंदर मूजद जो है वो वजीर आजम है, हर बहरान का। इस हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस ने, नाअहली ने, हर बहरान जो है इनकॉम्पिटेंसी ने जो है ट्रिगर किया है। मैंने नाम लिए हैं, खुद उन्होंने कहा है कि हमारा एहतसाब का जो एजेंडा वह नाकाम हुआ है। इसलिए नाकाम हुआ है कि वो इंसाफ पे मबनी नहीं था, वो 1 या 2 पार्टियों को टारगेट करता था। वो तमाम मुजरमान जो थे या मुल्जमान जो थे या जिन पे इल्जाम था या जिनके हाथ डकैती के से रंगे हुए थे, उनको पकड़ने वाला कोई नहीं था, क्योंकि वह हुकूमत के फाइनेंसियर थे। वो इनकी जेबें गर्म करते थे, वो लूट मार के माल में सबसे पहले इनके पास लेके आते थे, इनका हिस्सा अदा करते थे, उसके बाद जो है बाकी लुटेरे जो है अपने घरों में माल लेके जाते थे। जनाब चेयरमैन, इस तरह जो है वतन जो है नहीं चलते, मुल्क नहीं चलते। इस मुल्क ने अगर मैंडेट दिया, जैसे भी मैंडेट दिया 2018 में, अगर आपको एक जाली मैंडेट के जरिए अगर बरसरे इक़्तिदार लाया भी गया था,
तो फिर भी आप पे जिम्मेदारी बनती थी। जब उस कुर्सी पे आज आप मुतमक्कन हो गए थे तो आप पे ये बनता था कि आप जो इस मुल्क का कर्जा जो है, मैं कर्जे पैसे वाले कर्जे की बात नहीं कर रहा, जो उन्होंने उस पर एहसान किया, जिन्होंने भी एहसान किया, आज वो इनका बोझ नहीं उठा सकते। आप भी गवाह हैं जनाब चेयरमैन, आपकी कुर्सी गवाह है, स्पीकर साहब गवाह है, ये ऐवान गवाह है कि इनको किसके फोन जाते हैं जब आपको वोटों की जरूरत पड़ती है। कौन फोन करता है रात के अंधेरों में, इनको इनके वोट पूरे करता है। ये 3.5 साल से सिलसिला जारी है। एक भी मरहले के ऊपर जब आपको वोटों की जरूरत पड़ी तो आपके पास वोट पूरे नहीं थे, आपके वोट पूरे किए गए। और एक सियासतदान, जब एक सियासतदान, एक वजीर आजम, एक वजीर, एक नेशनल असेंबली का मेंबर जब ये कहता है कि मेरे पर अभी पिंडी वालों का साया है, तो कितनी शर्म की बात है। ये बयान देने वालों को शर्म भी आनी चाहिए और हया भी आनी चाहिए जनाब चेयरमैन। साथ कहते हैं हम एक पेज पे हैं, हम एक पेज पे हैं और हमारे मुसाली ताल्लुकात हैं। आइन की रिक्वायरमेंट है जनाब वाला कि तमाम अदारे एक पेज पे हों। अगर कोई अदारे पेज पे नहीं है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये डंडोरा पीटना कि फलां हमारे साथ है, फलां हमारे साथ है, इसलिए इक्तदार हमारा कायम है, तो मैं समझता हूं कि एक सियासतदान की या एक पब्लिक की सपोर्ट से इलेक्टेड बंदा अगर है तो उससे इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। जनाब चेयरमैन, ये इस ऐवान की तौहीन है कि इस ऐवान में बनने वाली हुकूमत जैसे भी वो बनी, वो सहारे ढूंढती है। जब भी अंडर प्रेशर आते हैं तो ये बयान देते हैं, जिस तरह मैंने पंजाबी में कहते हैं कि वो किसी बच्चे को मोहल्ले में मार पड़ती हो, कहना मैं बड़े भरा ਨੂੰ बुला लेना है। तो जनाब चेयरमैन, कितनी बार बड़े भाई को बुलाएंगे और बड़ा भाई भी तंग आ जाएगा कि रोजाना छोटा भरा कुट खा के आंदा है। नहीं, मैं उतों तक नहीं जावांगा। जनाब वाला, स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद हिस्से अभी भी मख्फी हैं, उन्होंने रिलीज नहीं किए। ये फलूदे वाले की बात करते हैं, अपने जो है चाय पिलाने वालों के अकाउंट में जो है करोड़ों रुपए बढ़ा। ये मियां शहबाज शरीफ को जो है टीटी का ताना देते हैं, ये अपने 31 करोड़ रुपया कहां से निकल आया जो आपने डिक्लेयर ही नहीं किया। और वो जो मोहसिन बेग कहता है कि मैंने 1 करोड़ रुपया दिया, तो वो टीटी कहां गई, वो किधर गए पैसे? वो कहता है अलीम खान ने भी दिए हैं, वो कहता है शौकत, उसने जहांगीर तरीन ने भी दिए हैं, शौकत तरीन में विच आ गया। जनाब वाला, ये मनी लॉन्ड्रिंग जो है, डे लाइट रॉबरी जो है, ये कर रहे हैं और लोगों को, ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन कि आप जो विचों विचों खाई जाओ तो उतो रौला पाई जाओ। ये बड़ी पुरानी वारदात है जनाब चेयरमैन, ये उस पे अमल कर रहे हैं। जनाब चेयरमैन, ये एहतसाब की नाकामी जो है, अगर इंसाफ के ऊपर मबनी होती तो एहतसाब जो है वो यहां पे होता। यहां पे माल खाने वालों को सजा मिलती, यहां पे झूठे केस बनाए गए। अल्लाह ताला की जात है जिसने सुरखरू किया और सुरखरू कर भी रहा है, ऊपर वाले का ये सारा मेहरबानी है, उसका कर्म है। आपको अपनी सफों में जो है चोर डकैत नजर नहीं आते? हमारी आंखों के तिनके नजर आ रहे हैं, अपनी आंखों के शैतीर नहीं नजर आ रहे आपको? राणा साहब कहते हैं कि कल वजीर आजम साहब जो है रिंग रोड का फ्रॉड मान गए हैं, किसी को पकड़े, लोगों को बाहर, कौन? हम ईसीएल पे हैं, ये सारे ईसीएल पे हैं, अगली लाइन सारी ईसीएल थी।
मुझे बताएं कि वहां के डकैत जो हैं वो ACL पे जिनको ये रिकॉग्नाइज नहीं करते, उनको ACL पे क्यों नहीं डाला हुआ? कल टीवी पे टिकट चल रहे थे कि शायद अब्बासी भी पेश हुए, फवाद हसन फवाद भी पेश हुआ। जनाब आला, ये सिलसिले इस तरह नहीं चलेंगे कि पाकिस्तान की आवाम जो है महंगाई के साथ बिलबला, मैं दो तीन मिनट, महंगाई के साथ जो है वो बिलबला उठे। स्टेट बैंक आप बेच दें, इसके नाम के साथ स्टेट हटा दें, ये रियासत का बैंक नहीं रहा, ये IMF की ब्रांच बन गई है। ये IMF की ब्रांच बन गई है। जनाबे चेयरमैन, आपके वजीर आजम से स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो ज्यादा पावरफुल बन गया है। आपने एक्सपोर्ट की यहां बात हो रही थी, मेरा शहर एक्सपोर्टरों का शहर है, $2.5 बिलियन से ज्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं। 180 दिन का उधार हम अपने कस्टमर्स को देते थे अब्रॉड, आपने 120 पे कर दिया। इससे एक्सपोर्ट कम होगी या ज्यादा होगी? इससे एक्सपोर्ट कम होगी, लोगों के ऑर्डर कैंसिल होंगे, किसी और जगह जो है सारे ऑर्डर चले जाएंगे। ये एक बड़ा बुनियादी बात है जो आपने हिट किया है अपनी एक्सपोर्ट्स को। आपने LC का मार्जिन बढ़ा दिया। आपकी इंपोर्ट बढ़ रही थी, लेकिन अगर LC जो है वो इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट रिलेटेड है, उसका तो मार्जिन ना लें। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो यहां पे अगर कोई होता तो मेरी तस्दीक कर देता, लेकिन यहां पे तस्दीक करने वाला भी कोई नहीं है। जनाब वाला, मुझे याद आता है एक काबीना की मीटिंग थी 97-98 में। शेख रशीद साहब जो थे हमारे वजीर होते थे, मियां नवाज शरीफ के बड़े चहेते थे, बड़ी कुर्बत थी। यहां पे उस कोने में एक तस्वीर भी है, सोशल मीडिया पे बड़ी चली हुई है। मियां शेख रशीद साहब मियां साहब का मुंह चूम रहे हैं, बड़ी मशहूर तेरी तस्वीर है। वहां पे शायद अब्बासी साहब को याद होगा, बिजली के बिल बढ़ाने की बात हुई, प्रपोजल आया मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पावर से कि जी बिजली का जो है टैरिफ बढ़ाया जाए। शेख रशीद साहब का आज भी जुमला मुझे याद है, सियासी तौर पे बड़े काया हैं वो, एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल वर्कर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बिल जिस घर में जाएगा वो अगली दफा PMLN को वोट नहीं देगा। ऐसा नहीं गल हुई सी ना, उन्होंने कहा अगली दफा वोट नहीं देगा। ये शेख रशीद साहब के अल्फाज हैं। इसी तरह जब गैस के, फिर उन्होंने यही कहा, आज जब बिजली के बिल बढ़ते हैं, गैस के बिल बढ़ते हैं, टैक्स बढ़ते हैं, तो मुझे वो शेख रशीद साहब याद आते हैं जो मियां नवाज शरीफ की खैर खाई में उनको अच्छी बातें बताया करते थे। पता नहीं अब कैसी बातें बताते हैं उनको। वाइंड अप प्लीज। ये मैं मिनिस्टर रहा हूं वाटर एंड पावर का, रिन्यूएबल्स के ऊपर हमारा यहां पे सोलर पैनल के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। यानी कि अगर कोई डाइवर्जन हो रही है पावर प्रोडक्शन की कहीं पे, अगर आप पे बोझ कम हो रहा है, आपका जो है रिवर्स मीटरिंग हो रही है, आपने उसके ऊपर भी कदगन लगा दी है। जनाब वाला, ये अगर शफाफियत अपने कामों में रखना चाहते हैं, कोई डकैती, चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग जो है, रिश्वत का पैसा इनके पास नहीं है, इन हुक्मरानों के पास, तो ये खुद दरख्वास्त करें कि स्क्रूटनी कमेटी सारी रिपोर्ट जो है इस पार्लियामेंट में जो है पेश की जाए, फॉरेन फंडिंग की पेश की जाए, और जो कंसीलमेंट इन्होंने की है 31 करोड़ रुपए की, जो डिक्लेयर नहीं किए, जो टी बॉयज के और नौकरों के और मुलाजमों के अकाउंटों में जो पैसे मंगवाए हैं, उनका भी हिसाब दें। थैंक यू जी। हम हिसाब देने को तैयार हैं और दे रहे हैं। पिछले 4 साल से एक एक पैसे का हिसाब दे रहे हैं, जेल में बैठ के हिसाब दिए हैं, ये भी तो हिसाब दें। ये देखें, मैं आखिरी बात करने लगा हूं, हुक्मरानों की, आप भी मुझसे मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे, मैं आपके वालिद साहब के साथ जो है मेंबर रहा हूं, अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे, बड़े दबंग शख्स थे, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले थे। जब हुक्मरानों के आगे जो है वो तालियां मारने वाले और मांगे मारने वाले जड़े ना बंदे इकट्ठे हो जाना,
खुशामदियों का टोला इकट्ठा हो जाए, अनइलेक्टेड लोग आ जाएं, तो फिर जो है जनाबे चेयरमैन, तो फिर उन हुक्मरानों का जो है आखिरी वक्त आने वाला होता है उनके इक्तदार का। उनके इक्तदार के ऊपर सूरज गरूब होने वाला होता है। जब तक आप अपने मेंबरान को, इलेक्टेड मेंबरान को, इस हाउस को, इस ऐवान को जो है वक़्त नहीं देंगे, इसकी कदर नहीं करेंगे, आपकी इक्तदार जो है कभी नहीं तवालत पकड़ेगी। आपका इक्तदार जो है मुंह के भर गिरेगा और लंबी देर नहीं है, खतरे की घंटियां बढ़ जाएं। आज भी अगर कल आपने वोटिंग करानी है, मैं इस वक्त इस ऐवान में खड़ा होकर कहता हूं, आज भी इस वक्त भी फोन जा रहे हैं आपके मेंबरान को कि आए और वोट दें बजट के लिए। जब ये जरूरत पड़ जाए कि तानू घरों वड्डा भरा बुलाना पै जाए तो फिर माफी मांग के घाट टुट जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी जनाब मोहतरम। उनके रहनुमा ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान के अवाम महंगाई में बिलबिला उठे हैं और उन्होंने कहा कि एहतसाब का एजेंडा इसलिए नाकाम हुआ कि वो इंसाफ पर मबनी नहीं था। और ख्वाजा आसिफ ने इस मौके पर तनकीद की हुकूमत वक्त पर और उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है जबकि आज भी ऐवान की कदर नहीं की जा रही है। ऐवान की कदर नहीं करेंगे तो आपका इक़्तिदार मुंह के बल गिरेगा। ये कहना मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ का। और उनका ये भी कहना था कि हम हिसाब देने को तैयार हैं और गुज़श्ता 4 बरस से दे रहे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नून लीग दिवालिया होने के करीब मईशत छोड़कर गई। इतनी सख्त भी नहीं थी कि कर्जे अदा कर सके। हमने इनकी गलतियां दुरुस्त की, सख्त फैसलों और दोस्त ममालिक के ताउन से मईशत को बचाया। वफाकी वजीर हमाद असर का ऑपोजिशन को जवाब, कहा जितनी मर्जी शोर मचा लें, जितना चाहे वॉकआउट करें, आपके चपड़ासियों के अकाउंट से पैसे बरामद करते रहेंगे। इन्होंने ये एक खाका खींचा कि शायद हम दूध की नहरों से बहता हुआ पाकिस्तान छोड़ के गए। मैं जरा इन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, ये दिवालिया होने के करीब मईशत। इस मईशत में इन्होंने इतनी सख्त भी नहीं छोड़ी थी कि जो हमारे वाजिबुल अदा कर्जे हैं हम वो वापस कर सकें। जब हम आए, हमें दोस्त ममालिक से मदद लेनी पड़ी। पहले मैं बिलावल जरदारी साहब का जिक्र करता हूँ। लिस्ट पड़ी जो उन्हें किसी ने दी कि ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया, ये फलानी जगह भी टैक्स लग गया। बंदे ने जिंदगी में कभी एक दिन भी काम किया हो, कोई कारोबार किया हो, तो फिर आपको पता लगे कि ये जितने टैक्सेस का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सारे एडजस्टेबल टैक्सेस हैं। ये कंज्यूमर तक इनमें से 90% ने नहीं जाना, लेकिन उन्हें क्योंकि नहीं बताया गया तो उन्होंने आधा घंटा इस पार्लियामान का भी जाया किया, आपका भी किया। कायदे हिस्ब इख्तिलाफ साहब ने कल बड़े अल्फाज इस्तेमाल किए, मनहूस हुकूमत, फ्रंटमैन, चोर। मैं उनका बड़े ही एहतराम से जवाब देना चाहता हूँ। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे लीडर के चपड़ासियों के अकाउंट से 4-4 अरब रुपए नहीं निकल रहे। वो कौन है? पहले तो हम समझते थे कि ये सिर्फ फालूदे वाला और रेडी वाला तक मामला है और मुश्ताक चीनी वाले तक मामला है। मंजूर चपड़ासी के अकाउंट में से आपके 4 अरब रुपए कहां से निकल आए? और अगर आप इनकी बातें सुने तो आप यकीन माने कि कभी हंसी आती है, कभी रोना आता है कि किस तरह लोगों की आंखों में धूल झोंका जा रहा है, किस तरह की मैनेजमेंट की गई माजी में और आज किस तरह। और यही वो बातें हैं जो सुनने के लिए आज वो तैयार यहां पे नहीं है। कल जब असद उमर साहब खड़े हुए गुफ्तगू करने के लिए तब वॉकआउट किया गया। आज जब मैं खड़ा हुआ हूं तो आपने देखा कि दोनों हजरात जो हैं वो जा चुके हैं डेटा के साथ, इन कागजात के साथ। जितना ये प्रोपोगेंडा करेंगे वो करते रहेंगे। और एक और मैं बात आपको बताता चलूं, आप जितना मर्जी शोर मचा लें, जितना मर्जी वॉकआउट कर लें, हम आपके चपड़ासियों के, आपके रेडी वालों के, आपके मुलाजमीन के अकाउंट से अरबों रुपए की बरामदगी करते रहेंगे क्योंकि ये पैसा अवाम का पैसा है। शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से वफाकी वज़रा मुनीस इलाही और खुसरो बख्तियार ने मुलाकात की। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर, किन मामलात पर बात हुई इस मुलाकात में? देखिए, बताया गया है कि इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। इसके अलावा इत्तेहादी जमातों और हुकूमत के दरमियान मजबूत जो रवाबत हैं और ताल्लुकात हैं उनके हवाले से बातचीत की गई है। तो फाइनेंस बिल की मंजूरी से पहले वज़ीर-ए-आज़म के MKN के अहम रहनुमा और वफाकी वजीर से मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म हाउस में हुई है। इस मुलाकात में खुसरो बख्तियार भी मौजूद थे और बताया गया है कि मुल्की सियासी सूरत हाल और ख़ास तौर पर जो फाइनेंस बिल के मामलात हैं उनसे मुतालिक भी बातचीत की गई है। मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। शुक्रिया अब्दुल कादिर।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अक़वाम मुत्तहिदा की अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद की अपील के इक़दाम का खैर मक़दम किया है। अपने एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं, ये इक़दाम OIC वज़राए ख़ारिजा इजलास में अफ़गानिस्तान की मदद की पैरवी है। अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान रोकने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी से अपील करता हूँ। अफ़गान अवाम 40 साल से तनाज़ात का शिकार है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए सबसे बड़ी इमदाद की अपील का आगाज़ किया गया है। रुख करेंगे इस्लामाबाद का, जहां वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात व नशरियात फ़र्रुख हबीब तकरीब से खिताब कर रहे हैं। मैं उनका खास शुक्रिया एक और लिहाज से भी अदा करना चाहता हूं कि रोशन डिजिटल अकाउंट जो मैं समझता हूं कि स्टेट बैंक ने उसको शुरू किया, अगेन उसके अंदर जो है वो बहुत कम अरसा के अंदर $3 अरब से जायद के जो है वो अकाउंट्स खुले हैं और टोटल को 3 लाख से जायद नए अकाउंट्स जो है वो ओपन किए गए हैं रोशन डिजिटल अकाउंट के तहत। तो फिर मैं आपका ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तान के वजीर आजम के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर एतमाद का इजहार किया और $3 अरब जो है वो रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर जमा करवाया और उसमें भी आपके लिए जो है वो फिर डिफरेंट आसानियां जो है वो पैदा की गई हैं। अगर आप अपनी कोई घर लेना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, जिन बैंक्स के अंदर आपके अकाउंट्स मौजूद हैं, वहां से अगर सर्टिफाइड कोई वहां पर स्कीम है तो उसमें आप अपने उसी रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए आप वहां पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट होगी। और इसी के साथ साथ मैं ये समझता हूं कि हमेशा जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, इन्होंने कश्मीर कॉज के लिए हमेशा जो है वो अपनी आवाज बुलंद की है और हमेशा जो कश्मीरियों के खिलाफ होने वाले जो मजालिम हैं, उन मजालिम के ऊपर आप लोग जो है वो अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर भी मैं समझता हूं कि आप लोगों के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट के भी बेशुमार मौके मौजूद हैं। और करतारपुर राहदारी अपनों को मिलाने लगी। 74 साल बाद भाई की भाई से मुलाकात हो गई। क़याम पाकिस्तान के वक्त दोनों भाई एक दूसरे से बिछड़ गए थे। फैसलाबाद में मुकीम शहरी मोहम्मद सिद्दीक को पता चला कि उसका भाई हबीब, जो भारतीय पंजाब के शहर से करतारपुर आ रहा है, तो मिलने पहुंच गया। मोहम्मद सिद्दीक ने दूर से ही अपने भाई को पहचान लिया। दोनों भाई आपस में मिलकर खूब रोए और बकलगीर हो गए। बिछड़े भाइयों की मुलाकात के जज्बाती मनासिर से हर आंख अश्कबार हो गई। एक भाई ने दूसरे को तसल्ली देते हुए कहा कि जिंदा हैं तो मिल भी गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना है। आप देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।